तुम क्लास में। मुझे बात करनी है तुमसे। बोलो। ऐसे नहीं, अकेले में। मुबारक हो, लगता है तुम्हारा काम तो हो गया। चलो। अच्छी बात नहीं है। राजा एंजॉय कर। बोलो। तुम्हें हमारे घर से चले जाना चाहिए। इतना तंग आ गई हो मुझसे? हाँ, बहुत तंग आ गई हूँ तुमसे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कहोगी और मैं चला जाऊंगा? इतना मान है अपने कहने पर? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, हमारे घर से चले जाओ, वरना तुम अजीब लड़की हो। मैं सोच रहा था अभी आके मुझसे रिक्वेस्ट करोगी, लेकिन तुम तो मुझे धमकी दे रही हो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ तुम्हें, वार्न कर रही हूँ। ताया जान तुम्हें सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा ये बात है। देखो ये जादू वगैरह पे ना मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। उमर वो ऐसा पहली दफा नहीं कर रही, पहले भी वो इस तरह के अमल कर चुके हैं जादू वाले, और जो कुछ उसके बाद होता है उसका असर हमने अपनी आंखों से देख रखा है। क्या देख रखा है तुमने? तुम जो कहोगी ना उसे मैं सच मान लूंगा। बोलो। तुम्हें अंदाजा भी है लास्ट टाइम जब शैतानी अमल किया था ना ताया जान ने, जाहिद की दुकान में आग लग गई थी। व्हाट? अपने ही बेटे पे शैतानी अमल किया था? नहीं किया तो इमरान चाचू पर था, लेकिन उल्टा जाहिद पे पड़ गया था, ऐसे ही कुछ बताया था। फिर बेफिक्र रहो, इस बार भी उनका अमल उल्टा ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार। अच्छा ना, अगर नुकसान होगा तो मेरा ही होगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कहीं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जज्बात? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए बस मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए। ओ, एहसान उतारना चाह रही हो? तुमने कह दिया और मेरा एहसान उतर गया। अब मेरी फिक्र छोड़ दो। बात सुनो, मैं जिस प्रोफेशन से वाबस्ता होने जा रही हूँ ना, उसमें जान बचाना पहली तरजीह होता है। तुम्हारे घर में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं। बंदे और इंसान में एक यही फर्क है, और मुझे इंसान बनना ज्यादा पसंद। मेरी बात अगर मान लो ना तो मेरा मान रह जाएगा, ये कोई आसान नहीं है। तुम्हें तो कोई सोशल वर्कर होना चाहिए। कभी किसी लड़की को कम उम्र की शादी से बचा रही हो, कभी किसी का मेडिकल फ्यूचर तबाह होने से बचा रही हो, तो कभी किसी दूसरे की जेब से राह चलते की मदद करती हो। मुझे फिलहाल तुम बंदा ही रहने दो, इंसान में बाद में बन जाऊंगा। और फिक्र मत करो, इस बार भी आग जाहिद की वर्कशॉप पे ही भड़केगी। बस एक दिल ही अपना था, वो भी लगने लगा है पराया। किसे आवाज दूं सुनता कोई कहाँ है, मेरे चारों तरफ बुझता हुआ धुआं है। कमाल, कमाल। हाँ उस्ताद, क्या कोई काम? मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, तू पीछे से संभाल लेना। उस्ताद सब खैर तो है, आपके माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो हाँ सब ठीक है, कुछ कुछ काम याद आ गया था, तू पीछे से देख लेना, देख लेना। हाँ हाँ ऐसा कमल लेके आ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ, हाय अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा बाहर। उल्टा सीधा कुछ नहीं खाया मैंने, जो तुम उल्टा सीधा कर रहे हो ना, ये उसका असर है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अम्मा वो चीजें असर करना शुरू हो गई हैं, और क्या होना है।
बेटा ये सब तेरा वहम है और कुछ भी नहीं है। पापा वहम नहीं है, मैं जिस वक्त अकेला होता हूँ ना तो तू अकेला होता है ना तभी तेरे दिल में खौफ पैदा होता है, और जब खौफ पैदा होता है तो वो जो वहम है ना वो इसी का नतीजा और कुछ भी नहीं। मैंने कितनी मर्तबा कहा है ना ये अपना जादू खाना बंद कर दें। देख नहीं रहे मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। और तानिया ने भी बदुआ दी थी। तानिया की बद्दुआओं की वजह से मैं अपना इरादा तर्क नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अमल कर रहा हूं उसी पर असर होगा। तुम लोग सब वहम का शिकार हो, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे जो ये हमने याद है ना, इसका से पहले मुझ पे हो जाएगा। जो करना चाह रहे हो ना वो मुझ पे हो जाएगा फिर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कहना मजे से रोटी खा रहे हैं। अम्मी, अम्मी, आप जानती हैं ना कि ताया जान ने फिर से इस घर में जादू टोना शुरू कर दिया है। हाँ। अम्मी आप कुछ कर क्यों नहीं रही? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उमैर को नुकसान हो जाए और फिर हम तसल्ली से बैठ के रोना धोना करते रहे? हम कर भी क्या सकते हैं बिटिया? पुलिस को बुला सकते हैं, ताया जान को गिरफ्तार करवा सकते हैं, और पुलिस को ये भी दिखा सकते हैं कि इस घर में जादू टोने का अमल किया जा रहा है। ना बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत ही आ जाएगी। कमाल करती अम्मी आप। आपको साफ नजर आ रहा है कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी हो सकता है उमैर को, मौत भी हो सकती है उसकी, और आपको इस बात का खौफ है कि उन्हें ये पता ना चल जाए कि हमने उनकी ये हरकतें नोटिस कर ली हैं। ठीक है, जिसको खामोश रहना है खामोश रहे। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कौन कोशिश करता है। संभल, अरे संभल। ताया जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। क्या एक काफिर मस्जिद का इमाम बन सकता है? संभल, संभल। अम्मी एक मिनट, अब आप बीच में मत बोलिएगा। संभल क्या मैं कहती, चलो मेरे साथ। अम्मी एक मिनट बात करने दे मुझे प्लीज। मैं इनको इनकी असलियत बताना चाहती हूँ, असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जानते हैं आप क्या हैं? आप तो काफिर से भी बदतर हैं। मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। तो उतार दे अपनी ये दस्तार और अपना हैवानी शैतानी चेहरा दिखा दे सबको। काफरी करनी है तो अपनी असल शक्ल पे करे ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी आप झूठे हैं, बक्कार हैं, परे भी आप धोखेबाज। संभल। मेरी दस्तार की जानिब इशारा करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत का खासा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी की मिसालें कायम कर दी हैं तुम लोगों ने। शरीयत छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को, और मुझे काफिर कहती हो? एक सच्चे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। इस लिहाज से तुम भी काफिर हो गई हो आज से। आपकी नजरों में काफिर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जिस रास्ते पर आप चले कभी मैं वो रास्ता अपनाऊं। और मेरे होते हुए इस घर में उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना मैं आपका सारा शैतानी खेल बिगाड़ के रख दूंगी। सब बिगाड़ दूंगी मैं। संभल, संभल। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी लो होने की वजह से बेहोशी हुई है।
इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी इंशाल्लाह इनको आराम हो जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो आपने इनको देनी है। क्या मतलब है अम्मी, किसके होश में आने की बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो सुम्बुल का बीपी लो हो गया जरा, उसकी बात हो रही है। क्या हुआ तुम्हें सुम्बुल? कुछ नहीं, वो ताया जान का अमलियात वाला कमरा है ना, उधर चली गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। अच्छी तरह पता है मुझे। उमैर के लिए गई थी ना तुम वहां पे? उमैर की खातिर ही गई थी मैं। तानिया, लेकिन मैंने अब सोच लिया कि उमैर की खातिर ना मैं कोई दुख परेशानी नहीं उठाऊंगी। जब से हमारे घर में आया है, हमें मुश्किलों ने, मुसीबतों ने घेर रखा है। पता नहीं अब ताया जान हमारे साथ क्या करेंगे। और ये तुम उमैर के बारे में कह रही हो जिसे अपना सब कुछ मानती हो? मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तुम्हें पता है तानिया, जब तक उमैर मेरे ख्यालों में था ना, बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब से मेरे सामने आया ना, मेरे दिल में नफरत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा उसने। एक नजर भी प्यार से नहीं देखा उसने आज तक मुझे। सुम्बुल, मंगेतर है तुम्हारा, इसलिए पाबंदियां हो सकती हैं। सबसे नजर चुरा कर प्यार से एक नजर देख लेना तो सबको आता है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। सबके सामने तो छोड़ो, उसने कभी तन्हाई में भी मुझे आज तक प्यार से नहीं देखा। और पाबंदियों की बात है, ये सारी पाबंदियां ना हम लड़कियों के लिए होती है, जो खिड़की से भी बाहर झांक लेना तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तुम्हें हो क्या गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। मैं उमैर से शादी ना करूं, यही हुआ है। आप कहाँ रह गए थे? मैं वो जमात कराने गया था सिर्फ। हमारी यहाँ पे जान पे बनी हुई है, आप इस हाल में छोड़ के नमाज पढ़ाने चले गए। क्यों जान निकली जा रही है तुम्हारी? क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है अब्बा, हम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। पहले तो उस कमरे से बदबू आती थी, अब तो यहाँ से भी बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब है अब्बा? लगता है कि इस कमरे में भी हिसार खींचना ही पड़ेगा। अब्बा एक काम करो, तुम खेलते रहो यहाँ बैठ के अपने मोकलात के साथ गेम। मैं जा रहा हूँ आयदर अम्मा को लेके गाँव। तुम्हारे पीछे गांव में ताकतवर मुवक्किल भेजूंगा। खबरदार जो डर कर भागने की कोशिश की। वैसे तो तू बड़ा बदमाश और गुंडा बना फिरता, और मुवक्किलात के नाम सुनते ही तेरी टांगे कांपने लगती। मैं तो क्या करूँ, मोकलात जिन्नात के सामने चलती है क्या किसी की? बेटा, जब भी तो मैं कहता हूँ कि नमाज पढ़ लिया कर।